भाग एक। फ्रायड विरुद्ध एडलर। क्या आप अपनी यादों से बनते हैं या अपने इरादों से? क्या आप भी कभी अकेले में ये सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं इतनी जल्दी टूट क्यों जाता हूं? मैं दूसरों से पीछे क्यों रह जाता हूं? अगर हाँ, या तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछता है। और आज हम इस सवाल को समझेंगे दो महान मनोवैज्ञानिकों की आंखों से, सिगमंड फ्रायड और अल्फ्रेड एडलर। एक मानते थे कि आपका अतीत आपको बनाता है, दूसरे कहते थे कि आपका इरादा आपको गढ़ता है। तो आइए जानते हैं, क्या आप अपनी यादों से बनते हैं या अपने इरादों से? सन 1902, वियना की एक छोटी सी बैठक, एक कमरा जहां बैठे हैं दो लोग, दो शरीर, मगर जैसे दो ब्रह्मांड। एक तरफ सिगमुंड फ्रॉयड, एक डॉक्टर जो अब मन की परतों को चीर कर सच खोज रहा है। दूसरी तरफ अल्फ्रेड एडलर, एक डॉक्टर जो इंसान को टूटे हुए हिस्सों में नहीं, उसके पूरे उद्देश्य में देखता है। यह मुलाकात एक साधारण मनोवैज्ञानिक चर्चा नहीं थी। यह मानव चेतना की दिशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक टक्कर थी। फ्रॉयड की सोच, अतीत ही भाग्य है। फ्रॉयड कहते थे, आप जैसा सोचते हैं वैसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके अवचेतन में कुछ छिपा है। हमारे अंदर तीन ताकतें हैं। आइड, जो सिर्फ चाहता है, तुरंत, बिना सोच के। सुपर ईगो, जो नैतिकता और समाज की आवाज है। ईगो, जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। लेकिन असली जड़ है हमारा बचपन। फ्रॉयड मानते थे कि हमारे बचपन के ट्रॉमा, सप्रेस्ड इमोशंस और डिजायर्स हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हम जो आज हैं, वो दरअसल कल की छाया है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा निग्लेक्ट हुआ है, तो वो शायद बड़ा होकर लोगों की स्वीकृति के पीछे भागेगा। अगर किसी को बार बार शर्मिंदा किया गया, तो वो शायद आत्मविश्वास से लड़ता रहेगा। फ्रॉयड का सिद्धांत कहता है, हम अतीत के गुलाम हैं जब तक हम अपने अवचेतन की परतें खोल नहीं लेते। एडलर की सोच, आप जो बनना चाहते हैं वही आप हैं। अब आइए एडलर की ओर। एडलर ने फ्रायड की बातों को सुना और कहा, नहीं, इंसान सिर्फ अतीत की परछाई नहीं है। वो अपने इरादों, अपने उद्देश्य और अपने भविष्य के विजन से बनता है। एडलर ने कहा, हम सब में कहीं ना कहीं हीन भावना होती है, लेकिन हम उस कमी को भरने के लिए कुछ बनने की कोशिश करते हैं। यही है उनका मशहूर विचार, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई बच्चा शर्मीला है, एडलर कहेंगे, हो सकता है वो एक दिन महान वक्ता बनने की तैयारी कर रहा हो। अगर कोई टीनेजर अकेला रहता है, शायद वो अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां वो खुद को बेहतर देखता है। एडलर मानते थे कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिव पावर होती है। वो पास्ट से रिएक्ट नहीं करता, वो फ्यूचर के लिए एक्ट करता है। एक कहानी, राहुल की, चलो इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से, पिता बहुत सख्त, हर छोटी गलती पर डांट, अपमान और कभी-कभी मार। अब बड़ा हुआ राहुल, भीतर से टूटा हुआ, आत्मविश्वास की कमी, बाहर से हमेशा हंसता, सबको खुश रखने वाला। अब फ्रायड क्या कहेंगे? राहुल की करंट प्रॉब्लम्स उसकी सप्रेस्ड चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ी हैं। वो डरता है अथॉरिटी से क्योंकि उसके अवचेतन में पिता का डर बैठा है। एडलर क्या कहेंगे? राहुल अंदर से कमजोर महसूस करता है, इसलिए वो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो सुपीरियर दिखना चाहता है ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके। दो विचार, दो दिशाएं। अब सवाल ये है, आप किसे मानते हैं? आप किससे बने हैं? अतीत या इरादा? अब जरा रुक कर खुद से पूछिए, आप जो फैसले लेते हैं, जो आदतें बनाते हैं, जो रिश्ते चुनते हैं, क्या वो आपके पास्ट से नियंत्रित होते हैं या एक ऐसी फ्यूचर इमेज से जहां आप वो बनना चाहते हैं जो आप अभी नहीं हैं? शायद आप भी कभी ऐसे मोड़ पर आए होंगे जहां आपके पास दो रास्ते थे। एक वही पुराना, सुरक्षित, दूसरा नया, अनजान, मगर दिल के करीब। और अगर आपने उस नए रास्ते को चुना, तो आप एडलर की दिशा में चल पड़े। फ्रायड एडलर, एक विचार युद्ध। फ्रायड ने कहा, सेक्स और एग्रेशन ही हमारी ड्राइव है। एडलर ने कहा, पर्पस और बिलोंगिंगनेस हमारी सच्ची ताकत है। फ्रॉयड ने कहा, अपने अनकॉन्शियस को जानो। एडलर ने कहा, अपने गोल्स को गढ़ो। 1911 में एडलर ने फ्रॉयड का साइको एनालिटिक्स सर्कल छोड़ दिया। उन्होंने एक नई मनोविज्ञान की शाखा बनाई,
जिसे आज हम कहते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आज आप कौन हैं? तो चलिए इस हिस्से को एक सवाल के साथ बंद करते हैं। क्या आप वो हैं जो आपके साथ हुआ? या क्या आप वो हैं जो आपने बनने का इरादा किया? फ्रॉइड आपको आपके अंदर छिपे अंधेरे में ले जाते हैं। एडलर आपको रोशनी दिखाते हैं, एक संभावना की। शायद शायद हमें दोनों की जरूरत है, बीते कल को समझने की भी और आने वाले कल को गढ़ने की भी। आउटरो एसईओ फ्रेंडली। तो दोस्तों, ये था फ्रॉइड और एडलर की सोच का टकराव, एक इतिहास जिसने आज भी हमारे वर्तमान को गहराई से प्रभावित किया है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो भाग 2 का इंतजार कीजिए, जहां हम जानेंगे कि क्या इंसान वाकई खुद को बदल सकता है, क्या अतीत से निकलना संभव है। और हाँ, अगर आपको माई स्टोरीज का यह अंदाज पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आप फ्रॉइड की सोच से ज्यादा जुड़ते हैं या एडलर की। भाग 2, क्या आप अपने अतीत से आजाद हो सकते हैं? फ्रॉइड वर्सेस एडलर। क्या इंसान वाकई अपने अतीत से आजाद हो सकता है? क्या हमारी जिंदगी की दिशा उस अतीत से तय होती है जिसे हमने जिया, या उस लक्ष्य से जो हमने चुना? हमारे पिछले भाग में आपने जाना कि फ्रॉइड कैसे मानते थे कि हम अपने बचपन की यादों, दबे हुए जज्बातों और अवचेतन मन से संचालित होते हैं। वहीं अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, इंसान अपने भविष्य को गढ़ सकता है, अपने इरादों की रोशनी में। आज के इस दूसरे भाग में हम इस बहस को और गहराई से समझेंगे। फ्रॉइड की सोच, अतीत कभी मरता नहीं। फ्रॉइड कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो अपने भीतर झांककर अपनी दबी हुई सच्चाइयों को नहीं देखता। उनके अनुसार हमारे बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में उपेक्षा मिली, तो वो शायद एक डरपोक, अटेंशन सीकिंग इंसान बन जाए। अगर किसी को ज्यादा प्यार मिला, तो वह दुनिया से टकराने का आत्मविश्वास ले सकता है। फ्रॉइड की सोच कहती है, हम अपने अतीत के पिंजरे में बंद हैं। हम वही दोहराते हैं जो हमारे साथ हुआ, जब तक कि हम उस चक्र को पहचान कर तोड़ न दें। एडलर की दृष्टि, भविष्य की ओर देखो। एडलर ने कहा, हम सिर्फ अपनी कहानी का शिकार नहीं हैं, हम उसके लेखक भी हैं। उनका मानना था कि इंसान में क्रिएटिव सेल्फ होता है, एक ऐसी शक्ति जो निर्णय ले सकती है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। एडलर के अनुसार, हम अपने पास्ट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं जीते, हम अपने गोल्स को पाने के लिए जीते हैं। एक बच्चा जो डरपोक था, वो बड़ा होकर साहसी बन सकता है, क्योंकि उसका इरादा ये है कि अब मैं डरूंगा नहीं। यही है एडलर की सोच का मूल। इरादा, इंटेंशन, इंसान की सबसे बड़ी ताकत। कहानी रिद्धि की। रिद्धि एक लड़की थी जो अपने बचपन में बहुत परेशानियों से गुजरी। उसके माता पिता के बीच झगड़े, ताने, उपेक्षा। रिद्धि को लगता था कि दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं है। फ्रॉइड के अनुसार, रिद्धि का आत्मसंदेह उसके बचपन की गहराई में छिपी उस अस्वीकृति से पैदा हुआ था। लेकिन एडलर के अनुसार, रिद्धि उस दर्द को अपने लक्ष्य की आग में बदल सकती थी, और उसने किया भी वही। रिद्धि ने मनोविज्ञान पढ़ा, दूसरों की मदद की, और आज वह एक थेरेपिस्ट है जो उन बच्चों की हीलिंग में मदद करती है जो कभी उसी राह पर थे। रिद्धि का अतीत उसके भीतर था, लेकिन उसने तय किया कि वो उसका भविष्य तय नहीं करेगा। सोचिए, आप किसे चुनते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके जख्म ही आपकी पहचान है, या आप मानते हैं कि जख्म सिर्फ कहानी के एक हिस्से हैं? अंत तय करने का अधिकार अभी भी आपके पास है। फ्रॉइड हमें बताते हैं कि कैसे हमारे अंदर छुपे डर और चाहतें हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। एडलर हमें दिखाते हैं कि हम अपने अंदर एक इरादा जगा सकते हैं, एक दिशा चुन सकते हैं और उस पर डट सकते हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज की न्यूरोसाइंस ये बताती है कि हमारा मस्तिष्क भी बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। इसका मतलब, हमारे विचार, आदतें और रिस्पॉन्सेज बदल सकते हैं। फ्रॉइड की बात थी, पहचानो कि अंदर क्या छुपा है। एडलर की बात थी, निर्धारित करो कि अब क्या करना है। और विज्ञान कहता है, आप दोनों कर सकते हो। एडलर का सिद्धांत, फिक्शनल फिनलिज्म, मतलब हर इंसान के मन में एक काल्पनिक लक्ष्य होता है, एक अंतिम रूप जिसे वो पाना चाहता है, और वह उस लक्ष्य की दिशा में जीता है, भले ही वो पूरी तरह तर्कसंगत ना हो। उदाहरण के लिए, मुझे सबसे बेहतर बनना है, मुझे किसी के सामने कभी कमजोर नहीं दिखना, मुझे सबको खुश रखना है। ये लक्ष्य असल में हमारी पहचान बन जाते हैं। अब सोचिए, आपका फिक्शनल फाइनलिज्म क्या है?
फ्रॉइड वर्सेस एडलर की तुलना। फ्रॉइड कहते हैं हमारा अतीत हमें बनाता है। एडलर कहते हैं हमारा लक्ष्य हमें आकार देता है। फ्रॉइड कहते हैं हम अवचेतन के गहरे सागर से नियंत्रित होते हैं। एडलर कहते हैं हम अपने इरादों से राह तय करते हैं और शायद हम दोनों से बनते हैं। रियल लाइफ एक्सरसाइज। अब एक आसान अभ्यास कीजिए। अपनी किसी परेशानी को सोचिए, जैसे आत्मसंदेह, क्रोध या अकेलापन। फ्रॉइड के अनुसार सोचिए, इसका बीज कहां पड़ा था, बचपन में क्या हुआ था। एडलर के अनुसार सोचिए, अब आप क्या लक्ष्य तय कर सकते हैं जो इस भावना को बदल दे। आप पाएंगे कि दोनों दृष्टिकोण साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक आपको समझ देता है, दूसरा दिशा। क्या याद रखें, आपका अतीत आपकी कहानी है, पर पूरी नहीं। आपका इरादा आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जानिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है, पर वही मत बनिए। खुद को वह बनने दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, ना कि जो आपको बना दिया गया। अंतिम सवाल, अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि अतीत से भागा नहीं जा सकता? या आप मानते हैं कि इरादा हर जख्म से बड़ा होता है? फ्रॉइड कहते हैं जख्मों को देखो। एडलर कहते हैं दिशा तय करो। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी एडलर की तरह इरादों से गढ़ना चाहते हैं या फ्रायड की तरह गहराई में जाकर खुद को समझना चाहते हैं? शायद आप दोनों के बीच कहीं हैं, क्योंकि हर इंसान में एक जख्म होता है और एक सपना भी। अगर आपको ये गहरा सोचने पर मजबूर करने वाला वीडियो पसंद आया, तो एमआई स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच, आत्मज्ञान और जीवन को नई दिशा देती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगली बार तक याद रखें, आपका अतीत एक अध्याय है, पर पूरी किताब आप